बोकारो में इन दिनों देश भर के दिग्गज तीरंदाज अपने निशाने का दम दिखा रहे हैं। मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 19 से 27 अगस्त तक दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में देश के कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ओलंपिक पदक विजेता दीपिका कुमारी भी बोकारो पहुंची हैं और प्रतियोगिता में निशाना साध रही हैं। लेकिन इस दौरान दीपिका कुमारी ने झारखंड में तीरंदाजी के भविष्य को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि झारखंड से जिस संख्या में नए तीरंदाज सामने आने चाहिए, उस स्तर पर खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। इसके कारणों पर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत है। वहीं राष्ट्रीय प्रतियोगिता के आयोजन को झारखंड में तीरंदाजी को बढ़ावा देने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बोकारो के मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम में 19 से 27 अगस्त तक दूसरी एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। प्रतियोगिता में देश के अलग अलग राज्यों से पहुंचे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के तीरंदाज अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन खिलाड़ियों के बीच जबरदस्त मुकाबला देखने को मिला और निशानेबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया। ओलंपिक पदक विजेता दीपिका कुमारी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने बोकारो पहुंची। हालांकि उन्होंने झारखंड में तीरंदाजी को लेकर चिंता जताई। दीपिका ने कहा कि झारखंड से जिस संख्या में नए और प्रतिभाशाली तीरंदाज सामने आने चाहिए थे, फिलहाल उस स्तर पर खिलाड़ी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इस स्थिति के कारणों पर गंभीरता से मंथन करने की जरूरत बताई। अगर ऑनेस्टली कहूँ तो झारखंड का प्लेयर मुझे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि प्लेयर्स तो है या नहीं है मुझे नहीं पता, या फिर वो अच्छे से प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो नहीं मिल पा रही है उनको। बट धीरे धीरे मैं देख रही थी कि जब मैं नई आई थी तब झारखंड के प्लेयर ज़्यादा हुआ करते थे। अभी झारखंड के प्लेयर हैं ही नहीं, मतलब ढूंढना पड़ता है झारखंड के प्लेयर। तो बोलूँगी कि झारखंड के प्लेयर बहुत कम हुआ। प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचे दूसरे राज्यों के खिलाड़ियों ने भी झारखंड में तीरंदाजी के बेहतर भविष्य की उम्मीद जताई। राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता से स्थानीय खिलाड़ियों को देश के शीर्ष तीरंदाजों के साथ प्रतिस्पर्धा देखने और उनसे सीखने का मौका मिल रहा है। जी, इंडियन आर्चरी के लिए झारखंड हमेशा ही पहले से एक बैकबोन जैसे रहा है। बहुत सारा तीरंदाज है जो झारखंड से आए एंड हम लोग का सीनियर्स जो रहे, चाहे वो अंकिता भगत हो, तनु दास हो, दीपिका कुमारी हो, सब टाटा एकेडमी के ही लोग हैं। एंड जो धर्मेंद्र सर थे पहले, उनसे ही हम बहुत कुछ सीखे हैं। तो एक तरफ से मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि झारखंड आर्चरी नहीं है तो इंडियन आर्चरी का बहुत सारा हिस्सा नहीं है। प्रतियोगिता के दूसरे दिन विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित करने के लिए भाजपा प्रदेश महामंत्री और पूर्व विधायक अमर कुमार बावरी भी मोहन कुमार मंगलम स्टेडियम पहुंचे। उन्होंने खिलाड़ियों को मेडल और पुरस्कार राशि देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामना दी। अमर कुमार बावरी ने कहा कि बोकारो में इस तरह की राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन झारखंड और बोकारो दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। उनके मुताबिक ऐसी प्रतियोगिताओं से स्थानीय खिलाड़ियों को देश के बड़े खिलाड़ियों से सीखने और अपनी प्रतिभा को राष्ट्रीय स्तर तक निखारने का अवसर मिलता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले समय में इसका सीधा लाभ बोकारो और झारखंड के तीरंदाजों को मिलेगा। समझता हूँ कि झारखंड की जो धरती है और भारत की जो धरती है वो आर्चरी के लिए बहुत सूट करती है। और बड़े अच्छे तरीके से जयमंगल स्टेडियम में यह संपन्न हुआ है आज सीनियर्स का, और सभी बड़े सीनियर्स यहाँ पर आए हुए हैं। तो मैं मानता हूँ कि ये बोकारो के लिए भी जो धीरे धीरे ये अभी आर्चरी के इसमें आगे बढ़ रहा है। गोल्डी मिश्रा चंदन कैरी से अभी नेशनल चैंपियन हुआ और अभी लगातार सीनियर में भी खेल रहा है और आगे अभी एशियन गेम्स में भी जाना है। और भी आर्चर जो है झारखंड के वो अच्छा कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इस टूर्नामेंट के बाद झारखंड में आर्चरी को और गति मिलेगी, विशेषकर बोकारो में बहुत गति मिलेगी। एक तरफ बोकारो में देश के दिग्गज तीरंदाज निशाने पर निशाना साध रहे हैं, तो दूसरी तरफ ओलंपिक पदक विजेता दीपिका कुमारी ने झारखंड की तीरंदाजी व्यवस्था के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। अब देखना होगा कि ऐसी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और बेहतर प्रशिक्षण सुविधाओं के जरिए झारखंड से आने वाले दिनों में कितने नए तीरंदाज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना पाते हैं। बोकारो से नीरज सिंह और रांची से कुमार अमित की रिपोर्ट।